बच्चों, हमने पिछली वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा था। अब हम अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अवसर लागत का मतलब है किसी एक चीज़ के लिए दूसरी को छोड़ देना। इसके अंदर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक जॉब है, आपको एक जॉब ऑफ़र मिला है 20,000 का, 20,000 का एक जॉब ऑफ़र है, और आपको एक और जॉब ऑफ़र मिला है 18,000 का। तो आप 18,000 की जॉब अपॉर्चुनिटी को 20,000 की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ रहे हो। इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपको जूस पीना है और घर में चाय बनी हुई है। आप जूस के लिए उस चाय को छोड़ देते हो कि नहीं, मुझे तो जूस पीना है, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो आपने जिस चीज़ को छोड़ दिया एक चीज़ को पाने के लिए, उसको हम अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इसका एक और चीज़ है सीमांत अवसर लागत, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मतलब है एक और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए, जब हम एक चीज़ पाने के लिए एक चीज़ को छोड़ते हैं तो उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसे हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं। ये देखो, अभी हमने बंदूक और मक्खन पे उत्पादन संभावना वक्र बनाया था। उसी चीज़ को लेते हैं। अब अगर एक जो फर्म है या एक जो प्रोड्यूसर है, अगर वो बंदूकें बनाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 बना सकता है, और मक्खन का वो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मक्खन का प्रोडक्शन 1 इकाई करना चाहता है तो उसको बंदूकों की 1 इकाई छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो मक्खन को और बढ़ाता है तो फिर उसको देखो बढ़ती हुई तरीके से बंदूकों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उसने 2 छोड़ी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद वो मक्खन की 6 इकाइयों के लिए बिल्कुल भी बंदूकों को नहीं बना रहा है। ये देखो बच्चों, हर बार वो 1 इकाई के लिए, सिर्फ 1 मक्खन की इकाई बढ़ाने के लिए वो हर बार ज़्यादा बंदूकों का त्याग कर रहा है, बंदूक की ज़्यादा इकाइयों को छोड़ रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारी जो तालिका है, ये जो हमारी टेबल है, वो उत्पादन संभावना वक्र की टेबल है, जो कि हमें ये बताती है कि अगर हम उत्पादन संभावना वक्र में एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी को ज़्यादा मात्रा में त्यागना पड़ता है। उसका कारण ये है कि श्रमिक जो हैं, मान लो कि उनको ये हाथ बंदूक बनाने पे पूरी तरह से फिट है, उनको हैबिट हो चुकी है बंदूकें बनाने की। ऐसे में अगर हम उन श्रमिकों को वहाँ से हटाकर मक्खन बनाने में लगाएंगे तो वो उनका काम स्लो होगा। ऐसे में हमें मक्खन की 1 इकाई के लिए बंदूकों की हर बार ज़्यादा इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। जितनी स्पीड में वो बंदूक बना रहे थे उतनी स्पीड में वो मक्खन नहीं बना सकते, क्योंकि जो श्रमिक है वो पूरी तरह से गतिशील या पूरी तरह से इंटेंसिव नहीं है। और ये जो हमारी स्थिति है कि 1 इकाई को बढ़ाने के लिए जितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि MOC। अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत की परिभाषा में हम ये देखते हैं कि 1 इकाई वृद्धि के लिए, एक एक्स्ट्रा चीज़ के लिए हम जितना भी छोड़ रहे हैं वो हमारी सीमांत अवसर लागत होती है। यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा त्यागी गई इकाइयाँ यानी कि जितना हमने छोड़ा, उसके बाद डेल्टा प्राप्त की गई इकाइयाँ यानी कि जितना हमने पाया। डेल्टा से तात्पर्य है जो भी चेंज आया, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं 0 से 1, मक्खन की हमने कितनी इकाई बढ़ाई? 1, तो त्यागी गई इकाई कितनी हो गई हमारी? 1। अब प्राप्त की गई इकाई हमारी कितनी हो गई? 1। तो नीचे हम 1 लिखेंगे और ऊपर त्यागा कितना हमने। अब देखो, मान लो 1 से 2 पे आने में हमने एक चीज़ को पाया है तो उसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद 20 से 18 में आने में हमने छोड़ा कितना है? 2। माइनस करेंगे, पहले निकालेंगे, तो 2 चीज़ों को त्यागा है वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि चेंज कितना का आया? 20 से 18 हो गया, 2 का चेंज आया, उसको हमने ऊपर रखना है। और मक्खन में 1-1 का चेंज आ रहा है, उसको हम नीचे रखेंगे। तो हमारी अवसर लागत कितनी आ गई? 2। उसके बाद हमारी अवसर लागत कितनी आएगी? 3, क्योंकि ये 18 से 15 हो गया। 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। इस तरह से हम सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ही ये जो हमारा PPC कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, इसका आकार ऐसा होता है। ये मुड़ा हुआ है और O बिंदु की ओर, यानी कि मूल बिंदु 0 की तरफ, हमारे ओरिजिन की तरफ है इसका मुंह। इसीलिए है क्योंकि अवसर लागत बढ़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, वो हर एक इकाई के साथ बढ़ती जा रही है। हम ज़्यादा चीज़ों को त्यागना पड़ रहा है एक नई चीज़ के लिए। इसीलिए हम
हमारा जो ये कर्व है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसको हम कहते हैं कॉनकेव। ओरिजिन की तरफ कॉनकेव है ये, यानी कि नतोदर है। ये इसकी विशेषताओं में आता है कि ये जो ऊपर से नीचे दाईं ओर को जाता है। और इसकी सेकंड विशेषता ये है, इसकी सेकंड क्वालिटी ये है कि ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव होता है। अब देखो बच्चों, इसमें शिफ्ट्स भी हो सकते हैं। मान लो हमारे संसाधन बढ़ जाए अचानक से, हमारे पास और टेक्निक अच्छी आ गई, तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है। ये देखो, ये बाहर को शिफ्ट होगा ये, और ये एक नया उत्पादन संभावना वक्र बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी टेक्निक पिछड़ गई, या फिर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम ठीक से उत्पादन नहीं कर पा रहे, हमारी टेक्निक गिर गई है, तो फिर ये अंदर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम पहले से कम लेवल पर आ गए हैं। और अगर सिर्फ किसी एक वस्तु की टेक्निक में चेंज आए, तो सिर्फ किसी एक वस्तु का उत्पादन संभावना वक्र ही खिसकेगा। देखो, एक्स का जो है, वाई का जो है, ये देखो ये उसी पॉइंट पे है, लेकिन सिर्फ एक्स पे ये बाहर को शिफ्ट हुआ है। टेक्निक अच्छी हो गई, और अगर टेक्निक खराब हो गई तो ये अंदर को शिफ्ट होगा। उसी तरह से ये देखो, इसमें एक्स की टेक्निक सुधरी है, वाई पे जो भी वस्तु है उसकी टेक्निक में सुधार नहीं आया है। सॉरी, वाई पे जो वस्तु है उसकी टेक्निक में सुधार आया, एक्स पे जो वस्तु है उसकी टेक्निक में सुधार नहीं आया है। ये देखो, यहाँ पे वाई वस्तु की क्वांटिटी हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्स वहीं पे है, और यहाँ पे भी हम वाई वस्तु की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और एक्स वहीं पे है, यानी कि इसकी टेक्निक खराब हो गई है, या हमारे पास इसके लिए रिसोर्सेस नहीं है। तो ये देखो बच्चों, बंदूक और मक्खन में जितना जितना चेंज आएगा उसको हम रखकर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल सकते हैं।